इतवार को ये इलेक्शन होंगे और इसके हवाले से 2 दिन बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये जमा करा दिया जाएगा। फिर ये मुसद्दका खबर समझी जाएगी। अभी ये मुसद्दका ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 24 जनवरी 2023 को इलेक्शन होंगे। अब जब ये इलेक्शन होते हैं तो अब देखना ये होगा कि क्या तमाम सियासी पार्टियों को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत होगी। अभी कल ही पेशावर हाई कोर्ट का एक जबरदस्त फैसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में पूरे सूबे में और पूरे पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन करने की जो है वो इलेक्शन कैंपेन की जो है वो मुकम्मल इजाजत है। उसमें मरकज कन्वेंशन है, जलसे हैं, जुलूस है। इसमें इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल खान मरवत और जो दीगर वकला हैं उन्होंने इस फैसले को खुशाइन कहा है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अदलिया हमें और भी जो शहरों में जलसों की और जुलूसों की इजाजत देगी, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान जो है इस वक्त जेल में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इलेक्शन कैंपेन करने पर काफी जो है वो पाबंदियां भी हैं और उन पर जो है वो मुख्तलिफ केसेस वगैरह हैं जिस पर वो उनको कोई भी जो है वो आज़ादी उस तरह नहीं है इलेक्शन कैंपेन करने की। बड़ा उम्मीद की जा सकती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सब पार्टियों को मिलेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसी तरह मिलेगा। पाकिस्तान में जो सियासी हलचल है जो तेज होती हुई नजर आएगी, आप कह रहे हैं इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी ये अलग एक मुद्दा हो सकता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटे हैं 4 साल बाद, लंदन से पाकिस्तान लाहौर आए हैं, एक रैली भी करते हैं और शानदार वो रैली करते हैं जो भीड़ उसके अंदर नजर आती है। ये जो सरगर्मियां तेज हुई हैं पाकिस्तान में इलेक्शन को लेकर उनके आने के बाद, कहा जा सकता है क्या कि उनका एक असर है? जी बिल्कुल। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद हमने देखा है कि उन्होंने एक कामयाब पावर शो तो किया है मीनार पाकिस्तान में और एक बड़ा जलसा करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अगर फेयर इलेक्शन हो जाते हैं तो मियां साहब मैं नहीं समझता कि वो इस चुनाव में जो है वो कामयाब हो पाएंगे। बड़ा अभी जो सितारे हैं वो मियां साहब के हक में हैं और मियां साहब चौथी मरतबा जो है बआसानी, क्योंकि उनसे केस जो है वो उससे भी बाइज्जत बड़ी हो रहे हैं और मुख्तलिफ जो है वो केसेस में उनको रिलीफ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो लग यही रहा है कि मियां साहब जो है वो चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और बआसानी वो ये इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मियां साहब जो है वो 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे और मियां साहब साल से 2 साल की ही हुकूमत कर पाएंगे और फिर कोई अदम एतमाद उनको ले डूबेगा, क्योंकि वो बारीक से नहीं कामयाब हो पाएंगे। मुख्तलिफ जो तादी हैं उनको साथ लेकर ही जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो आइंदा नासरी बनना 2 या 1 सीट से मियां साहब वापस नहीं आ सकते, ना ही वो क्योंकि ग्राउंड की सिचुएशन अगर आप देखें तो इस वक्त लोग जो 30 साल इनकी करकर्दी और जो 16 माह की करकर्दी है पीडीएम हुकूमत की उससे बहुत तंग है और लोग यही चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और अगर मियां साहब को चौथी बार भी वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो वो ताजियों से मिलकर। लेकिन सरदार तैयब खान साहब, क्या हम ये समझें कि जो 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे पाकिस्तान के अंदर, जो कि ज़राए के हवाले से खबर है, आने वाले वक्त में पाकिस्तान को एक मजबूत सरकार मिलेगी और ये जो 75 सालों से सियासी बहरान हम देख रहे हैं कि एक भी सरकार 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाती है, वो बहरान खत्म होगा और एक मजबूत सरकार होना पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है इस वक्त? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ बतौर सहाफी में ये समझता हूँ कि तमाम कौमी जमातों को जो है मुत्तहिद होकर जो है वो इलेक्शन, क्योंकि बदकिस्मती रही है हमारी पाकिस्तान की कि कोई भी इलेक्शन जीतता है तो एक जमात दूसरी जमात पर इल्जाम लगाती है कि धांधली हो गई और हम ये इलेक्शन नहीं मानते। बहरहाल मुझे लगता है यही है कि जो भी हुकूमत बनाएंगे अगर मिलजुल कर पार्टियां बनाती हैं, स्टेबलाइज हुकूमत होगी, मुल्क जो है वो इस क्राइसिस में इस वक्त चल रहा है उस क्राइसिस से भी निकलेगा और इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा। आपके मुल्क के साथ भी हमसाया तल्लुकात मियां साहब का एक हिस्ट्री रही है, रखने की कोशिश की है। उम्मीद है कि मियां साहब जब आएंगे तो आपके मुल्क के साथ भी उनका एक अच्छा बरदराना तल्लुकात होंगे। मियां साहब के दौर में ही मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और उनकी जो पोती है उनकी शादी में यहाँ लाहौर में वो आए थे। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कश्मीर का मसला जो है वो भी इंशाल्लाह मियां साहब के आने से जो है वो उम्मीद है कि अच्छे तरीके से जो है वो आगे लेकर चला जा सकता है और उसको भी हल किया जा सकता है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जो लंदन से लाहौर आए हैं और इलेक्शन होते हैं, उनको अगर चुना जाता है तो इंडिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, बैकग्राउंड को आप देखकर बात कर रहे हैं। लेकिन शहबाज सरकार लंदन से चल रही थी, क्या इस बात को नेग्लेक्ट किया जा सकता है और इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस बीच मजीद खराब होते हुए नजर आए? जी, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साहब का ये मौक़िफ़ है कि ये लंदन प्लान के तहत जो है वो डील करके मियां साहब वापस आए हैं और उनका ये भी इल्ज़ाम है कि ये जो हुकूमत बनाई जा रही है ये
अवाम पर मुसलत की जा रही है और इसको अवाम ही कबूल करते हैं, क्योंकि जो नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या उनके हम लोगों से जब बातचीत करते हैं तो उनका यही कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त अवाम में अक्सरियत नहीं रखते और मियां साहब जो है वो अवाम में मकबूल नहीं है। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो या इमरान खान साहब को उनके मुकाबले में जेल से बरियत मिलती है, बाहर आते हैं तो वन एंड वन किसी भी से इलेक्शन करा दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत सकती है और मियां साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। और ये तो इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जब ये इलेक्शन होंगे तो क्या सियासी पार्टियां जो है वो उनका क्या रुख होगा, क्योंकि अभी से जो है वो कैंपेन और एक दूसरे से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते शुरू हो गए, इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो राब्ते बना रही है। ये जो IPP बनी है PTI से जो नई जमात बनी है ये बड़ी बहादुर करी है। और IPP का मौक़िफ़ ये है कि जब हम इलेक्शन जब ये पार्टी जीत जाएंगी या हुकूमत में आ जाएंगी तो फिर हम जो हुकूमत में पार्टी होगी उसके साथ इत्तेहाद करेंगे, मतलब कि अलायंस करेंगे और फिर हुकूमत में रहकर जो है वो काम करेंगे और अवाम चलिए 28 जनवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो आपको एक मजबूत सरकार मिले और पाकिस्तान का सियासी बहरान खत्म हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। लेकिन बहरहाल 75 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड हमें नजर आता है ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूँ। घुटने टेकेगा।